आवाज बताइए, मेरी कैसे आ हो? रही है कि नहीं? आवाज हाँ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ जी हाँ जी। क्या ईयरफोन लगाऊं? जरूरत है? हाँ ठीक है, वैसे आ रही है आवाज। और क्या हाल चाल चल रहे हैं रोहतक के? बढ़िया है सब? रोहतक बढ़िया। आपका स्वास्थ्य कैसा है? बस बढ़िया है भाई, सब फर्स्ट क्लास हैं, मजे में हैं। जब आप यहाँ से गए थे तो कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको सोने में, उठने हाँ में, ना, खाने दिक्कत पीने क्या नहीं है। में? यहाँ थोड़ी, अब जैसे हम यहाँ से जब गए ना तो सीधा न्यूयॉर्क गए थे, अच्छा। तो वहाँ पे ठंड थोड़ी ज़्यादा थी। तो शुरू में थोड़ा सा जोर लगा, लेकिन अब तो फ्लोरिडा में आने के बाद तो ठीक हो गया। यहाँ पर मौसम बहुत बढ़िया है। बस ऐसे ही 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो ठीक ठाक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है। ज़्यादातर जर्नी तो हमारी पूरी हो ही गई, अब तो वापसी की तैयारी है। अच्छा, नेक्स्ट मंथ है आपका? नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट वीक ही समझो, फरवरी में ही आ रहे हैं। अभी लाइव तो सिर्फ हम हैं, नई कोई नई जुड़ा जगह नहीं पे अभी। थोड़े दिन मन लगता है भाई, ज्यादा नहीं लगता। बिल्कुल। थोड़े दिन में अपना सब कुछ याद आने लगता है। आपने रोहतक को जितना अपना समय दिया है ना, तो वो बहुत कीमती समय था आपका। रोहतक का जो असल में यूथ क्या था है, आपको। असल में सविता क्या है, हम तो भाई 10वीं के बाद जब रोहतक में आए तो वहीं बीएससी कर ली, फिर वहीं टीचिंग की जॉब मिल गई। पहले जाट कॉलेज में था, उसके बाद गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया तो फिर रेकी राम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज में आ गए, सारी नौकरी वहीं पूरी हो गई। उसके बाद बिल्कुल। प्रिंसिपल भी वहीं बने और वहीं से रिटायर हुए, तो रोहतक समझो सारी उम्र कर्म रोहतक। भूमि है आपका। हाँ, कर्म कर्म भूमि तो है भूमि। ही है। बिल्कुल। और बताओ क्या चल रहा है? मैं आपका आपको ये हेयर दिखा रहा कट था। तो। हाँ है? दिखाना एक बार दिखाना। मैं ये दिखा रहा था, यहाँ की जो हाँ जी। घरों की चीजें ना, फ्लोरिडा में क्या है, बहुत। लेक है बहुत सारी, और छोटी छोटी हम्म। लेक है, और वो जो छोटी छोटी लेक है उनके बाहर इन्होंने ये बना रखा है, देखो घर बना रखे हैं उसके चारों तरफ। और उन्हीं छोटी छोटी लेक के दूसरी तरफ घर बना के और कम्युनिटी बना रखी है। यहाँ जैसे कॉलोनी को एक कम्युनिटी कहते हैं, तो उस हिसाब से बिल्कुल। बढ़िया है। अपने जैसे हरियाणा में, इसमें भारत में अपना गोवा है ना, इस तरह की स्टेट है ये, यूएसए के नक्शे हाँ में जी बिल्कुल नीचे जाके, और पूंछ सी लटक रही है, उस पे जाके एंड पे फ्लोरिडा है। मियामी सुना होगा आपने, मियामी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फेमस बीच है वहाँ, दुनिया का सबसे बढ़िया। और बड़े बड़े जो कलाकार हैं या जो बहुत बड़े अमीर लोग हैं, उनके यहाँ बंगले हैं मियामी में। और यहाँ बल्कि फ्लोरिडा में ना, सबसे बढ़िया बात कहूँ या मैं सबसे प्रोमिनेंट बात है वो ये है कि अपने जो इनके पूर्व राष्ट्रपति होते थे ना, ट्रम्प, इनके हाँ जी इनका हाँ जी। बंगला है यहाँ पे बीच मैंने पे। आपकी वीडियो में देखा था। हाँ, बड़ा खूबसूरत बंगला था उनका। जब भी इस तरफ जाते हैं तो उनके बंगले के आगे से जाना पड़ता है बीच पे जाने के लिए। हाँ जी। एजुकेशन का क्या है वहाँ पे? जैसे मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ दिल्ली में, तो यहाँ पे SC ST माइनॉरिटी इन बच्चों को पैसा ट्रांसफर किया जाता है बैंक में। क्या हम्म। वहाँ पे भी ये चीजें हैं? क्या पूछा आपने? यहाँ एजुकेशन का? एजुकेशन में यहाँ बच्चों को SC ST जो माइनॉरिटी बच्चे हैं, हाँ हाँ। उनका बैंक में पैसा ट्रांसफर किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अरे यहाँ कोई SC BC SC ST भाई मैंने तो नहीं सुना। तो उसके ये रिगार्डिंग मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एजुकेशन का क्या सिस्टम है वहाँ पे? एजुकेशन का सिस्टम, जैसे मैं इंडिया के प्रीव्यू से बताऊँ ना, इंडिया के एंगल से, तो क्या है यहाँ पर, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो 90% यहाँ पर पीजी करने आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे बीटेक हाँ कर जी। रखा है, अब यहाँ पे यूएस में उसको बीएस बोलते हैं, बैचलर ऑफ साइंस। तो बीएस करने के बाद यहाँ एमएस करने के लिए आते हैं। और अमेरिका के जो यूथ है उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो एमएस वगैरह कम करते हैं, तो इनकी जगह खूब सारी खाली पड़ी हैं, अच्छी खासी फीस लेते हैं। आपका नेटवर्क इशू आ एजू रहा है फिर से। हाँ हाँ, हाँ ये अब ठीक है। दूसरा, हाँ ये हाँ। ये एजुकेशन को एक इंडस्ट्री के तौर पर लेते हैं। इंडस्ट्री का हम्म। मतलब है कि वीज़ा ग्रांट कर देते हैं, और हमारे जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ एमएससी करने आते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, बहुत कम परसेंटेज वाले, जो डिग्री यहाँ से करते हैं। जो डिग्री हम्म। करते हैं उनको तो एग्ज़ाम देकर और वहाँ से ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता है। और जो पीजी के लिए आते हैं
वो यूनिवर्सिटी छांट के और अपना जो भी स्कोर है, इनके टेस्ट हैं जैसे जीमेट होता है अपने यहाँ इंजीनियरिंग का, एमबीए का, ज्यादातर तो यहाँ इंजीनियर आईटी सेक्टर का ही हमारा यूथ है वो आया हुआ है। और काफी सारा है यहाँ, साउथ इंडिया का तो बहुत सारा यूथ है, अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया के तो कम है, लेकिन साउथ इंडिया के स्टूडेंट अपने यहाँ खूब हैं। और आईटी में जो जॉब हैं वो भी सारी की सारी ज्यादातर एशियन तो हैं, इंडियन ही प्रोमिनेंट हैं उनके अंदर। काफी सारे बच्चे हमारे यहाँ जॉब करते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशन पर पहुंचे हुए। आप तो यूथ हैं, आपको पता ही होगा जितने भी ये आपका इसका यूथ से मेरे को गूगल एक के। बात याद आई कि हमारा इंडिया में यूथ का जो इंडेक्स है वो ज्यादा है अकॉर्डिंग टू अमेरिका। आवाज कम आई भैया आपकी। जो यूथ है हमारा हम्म। यूएस से ज्यादा हमारा इंडिया का यूथ ज्यादा है इसमें। हम्म। और हेल्थ के इंडेक्स में भी हमारा इंडिया ज्यादा है। किस और में वो ज्यादा है? किस में हेल्थ ज्यादा इंडेक्स इंडिया? में भी, हेल्थ इंडेक्स में हो गया, हेल्थ हेल्थ इंडस्ट्री में? जैसे खाना पीना हो गया, अपने इंडिया का जो है हाँ। हेल्दी है यहाँ का भी खाना। उसके हिसाब से क्या बताना चाहोगे आप वहाँ का और यहाँ का? यहाँ खाने का मैंने सिस्टम देखा है, सबसे पहले तो यही है कि यहाँ पर वेजिटेरियन की बजाय नॉन वेजिटेरियन है ज्यादातर चीजें। क्या वो महंगा है वहाँ पे नहीं, वेजिटेरियन? ऐसा तो नहीं कह सकते। बल्कि मैं 2011 में सबसे पहले यूएस में आया था, और इस बार तो थोड़ी महंगाई है यहाँ। बताते हैं, काफी लोग चिल्ला भी रहे हैं कि भाई सरकार ने कोरोना के नाम पे इतना सारा एड बांट दिया, इतना पैसा बांट दिया कि उससे इन्फ्लेशन आ गया और चीजें महंगी हो गई। अदरवाइज यहाँ खाना बड़ा रीजनेबल प्राइस पे है। और अभी हम जैसे बात करते हैं इनसे, यूथ से, तो कई बार मुलाकात होती है कहीं, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि सर यहाँ पर खाने की दो तीन चीजें बड़ी गजब की हैं। एक तो ये कि इनके यहाँ मिलावट का नाम भी नहीं है, बिल्कुल भी मिलावट नहीं करते ये, अच्छा, महंगा और सस्ता। जैसे आप है। मिठाई खा रहे हो, वहाँ पे मिठाई ले रहे हो, स्वीट्स ले रहे हो, अरे तो नहीं नहीं मिलावटी नहीं होगी? नहीं 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 नहीं, यहाँ पर पहली बात तो मिठाई खाता ही नहीं कोई भी। यहाँ कोई मिठाई की अच्छा। दुकान मैंने आज तक नहीं देखी, मिठाई के नाम पे सिर्फ चॉकलेट है, शुगर कोटेड, ये इस तरह की कैंडी वैंडी है। यहाँ अपनी तरह हलवाइयों की तरह लड्डू सजाए कोई नहीं बैठा। अच्छा। दूसरा ये कि जो खाने की शुद्धता है उसका बाकायदा गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन करती है। हर रेस्टोरेंट के बाहर एक वो लगा हुआ मिलेगा आपको, कैटेगराइजेशन, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, और वो पूरा इवेलुएट करके दिया जाता है। कोई भी खाना जैसे ब्रेड है या कोई और ऐसी चीज़ है जिसकी डेट एक्सपायर होनी है, तो उसको आप इमीडिएटली रिमूव करेंगे। अगर किसी भी दुकान में इस तरह का मिल गया तो उसके ऊपर हैवी फाइन करते हैं या दुकान को सील कर देते हैं। ये और चीजें इंडिया लोग में। बाहर इतना ज्यादा खाना खाते हैं कि इट इज लिटिल चीपर टू ईट आउटसाइड देन इन द होम। घर पे खाना बनाना महंगा पड़ता है और बाहर सस्ता पड़ता है, और बाहर वो सस्ता शुद्ध भी है। है। तो अब जैसे दोपहर बिल्कुल को आप बिल्कुल। जाओगे 11-12 बजे के बाद, तो दुनिया भर के रेस्टोरेंट ठुके ठुकाए मिलेंगे। सब रेस्टोरेंट पे जाकर खाना खाते हैं घर से। इवन कई बार तो देखा मैंने, पड़ोसी में एक है कपल, सुबह सुबह साढ़े जी। छः बजे वो चल रहे होते हैं। तो मैं पूछ रहा था ये कहाँ जाते हैं सुबह 6:30 बजे, कि ये कॉफी पीने जाते हैं। मतलब कॉफी भी वो दुकान पे पी के आते हैं, कहते हैं उस वो जो कॉफी है ना, स्टारबक्स की, ऐसी कॉफी घर पे नहीं बन सकती। तो शौकीन है, और फिर क्वालिटी है तो बाहर बड़े मजे से खाते हैं, सस्ता भी पड़ता है। घर पे खाना बनाना खास तौर पर, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली है, दो दो तीन तीन लोग हैं, ज्यादा ज्यादा दो बच्चे हो गए तो चार हो गए, पेरेंट्स अलग रहते हैं, तो फिर घर पे खाना बनाना इनके लिए ज्यादा मुसीबत भरा काम है। और खाना भी ये उस तरह से नहीं है जैसे अपने यहाँ है कि भाई एक किचन है, उसमें श्रीमती जी लगी हैं काटने के लिए सब्जियां, फिर ये कर रही हैं फिर वो कर रही हैं, सारा दिन वहीं बीत जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है। दो लोग घर में रहते हैं, दोनों जॉब करते हैं, जिसको खाना खाना है वो किचन में आए, और फ्रिज में जो भी चीज़ें हैं, आमतौर पर अध पकी चीज़ें हैं ये, उनको माइक्रोवेव में रखो, गर्म हो जाएगा, टोस्ट है, ब्रेड है, या जो भी उनका नॉन वेज का है उसको पकाओ, आधे को अपनी कॉफ़ी बनाओ, खाओ और चले जाओ। खत्म बात। ऑफिस की ऑफिस में खाएंगे, आएंगे तो आते हुए खा के आ जाएंगे। यानी किचन इज मेरे लाइक ए। को मेरे को इससे एक और, जैसे पेरेंट्स का आप बता रहे थे, वहां पे क्या बच्चों को भी अपने ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर से इतना ही मोह है जितना अपने इंडिया में है? ऐसा ही है वहां पे भी उनके प्रति फीलिंग, उनकी बच्चों हाँ की? जी, अपनी दादा संतान से मोह दादी? किसको नहीं, संतान से मोह किसको नहीं होगा। पर क्योंकि इनका यहाँ थोड़ा पे सा, चौदह चौदह नहीं साल की इनका, उम्र में इनको। इनका ना, इनका रहने का थोड़ा सा तरीका अलग है। प्यार तो ये भी करते हैं, मोह है इनका बच्चों में खूब है,
लेकिन ये अपनी तरह से नहीं करते। अपने यहाँ तो क्या है, जैसे भैया है, दीदी है, पहले वो 10 साल 15 साल, फिर वो डिग्री कर गया, उसके बाद भी चिपके रहते हैं, फिर वो नौकरी पे बेटा हाँ लड्डू बच्चा बना है। के दे देंगे उसको बिल्कुल खाना, बिल्कुल रोटी खाई कि नहीं, ये बिल्कुल किया कि नहीं, वो बिल्कुल किया कि नहीं, वो उसके बच्चे पैदा हो जाएंगे, लेकिन हम अपना वो नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हैं नहीं, बिल्कुल वो जो बच्चा पैदा हुआ वो हमारे लिए नहीं है, उसकी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ है, आप उसे खिलाओ पिलाओ 12वीं तक पढ़ाओ, उसके बाद लेट हिम डू हिज ओन वर्क, अपना घर बसाए और अपना रहे, हमारे पास आना हो तो आए, हमारा जब मन करेगा हम मिलाएंगे। तो बहुत कम ऐसी फैमिली हैं जो इकट्ठा रहती हैं, दादा दादी के साथ रहते हो, लेकिन रेगुलरली मिलते हैं। मैं देख रहा था अभी एक दिन सैर करते हुए, तो एक नई कम्युनिटी बनने लग रही है, उसके बाहर बोर्ड अच्छा लगा रखा 55+। तो मैंने पूछा भैया 55+ का क्या मतलब है? तो उन्होंने जी बताया कि 55+ का मतलब है कि यहाँ रहने के लिए ये शर्त है कि आपकी उम्र 55 से ज्यादा होनी चाहिए। मैंने कहा उसमें क्या फर्क है अगर कम वाले होंगे तो कहते हैं जो हाँ जी यूथ है उसके अलग शौक हैं, उनका अलग टाइमिंग है आने जाने का, वो म्यूजिक बजाएंगे और मस्ती करेंगे, गाड़ियां उनकी ज्यादा फास्ट होंगी, और 55+ के लोग हैं वो शांत रहते हैं, अपने तरीके से रहते हैं, कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। और बिल्कुल पेरेंट्स के पास किसी को आना है तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़े से रूल रेगुलेशन ये अपने एसोसिएशन का स्ट्रिक्ट रखते हैं कि भाई म्यूजिक नहीं बजाना, 10 बजे के बाद कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा किसी को। तो मेरा कहने का मतलब पेरेंट्स का, जैसे अपने इंडिया में हमने ये फैला रखा है कि भाई ये किसी के नहीं है, घर से बच्चों को निकाल देते हैं, कोई साथ नहीं रहता, ये सारी नेगेटिव चीजें हैं। यहाँ भी उतना ही मोह है, उतना ही प्रेम प्यार है, पर इनका तरीका अलग है। ये एक बच्चे की अलग है डेवलपमेंट अलग बिल्कुल तरीके से करते हैं, हम अलग तरीके से करते हैं। हम तो माँ बाप जब तक जिंदा है बच्चे बच्चे बने रहते हैं, ये ऐसे नहीं है, ये तो बिल्कुल नाम लेके बोलते हैं अपने पापा को भी। तो इनका सिस्टम जरा पनिश अलग सा इनको है भी भाई कि पनिशमेंट मिलती है है। इंडिया वालों की तरह, पनिशमेंट मिलती है इनके बच्चों को भी? नहीं नहीं, ये तो आपको पता ही होगा, यहाँ पनिशमेंट के नाम पे तो पुलिस है, 911 इनका नंबर है, 911, उसके ऊपर हाँ फोन हाँ करो हाँ। फटाक से आ जाती है पुलिस। तो आप किसी बच्चे आप को हाथ नहीं जैसे लगा सकते, टीचर हो चाहे आप पेरेंट्स हो। आप पनिशमेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे हम हमारे एजुकेशन में भी ये बिल्कुल बैन कर दिया इसको हाँ, कि बच्चे होना ही को चाहिए नहीं बहन। पीटना। देखो ना, और आप लोग तो हमारे से काफी छोटे हैं, हमें पता है बिल्कुल किसी एक बच्चे को, आप 50 बच्चों की क्लास है, आप फिफ्थ सिक्स के बच्चे हो, टीचर पटाख पटाख उसके मुंह पर 2 थप्पड़ मार देता है, तो हाँ हाँ उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, और वो इतना डिमोरलाइज और इंसल्टेड फील करता है, किसी को बता नहीं सकता। और हम तो उस जमाने में पढ़े लिखे हैं भाई, तब घर जाके अगर बता दो टीचर ने मारा है तो 2 घर वाले थप्पड़ जरा करते साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पुराना समय था, तब शायद मजबूरियां रही होंगी हमारे लिए, पढ़ना और ज्यादा ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अब पर्सनैलिटी हमारे डेवलपमेंट। हाँ, हमारे एक सर थे, वो हमें यहाँ मारते थे पोरवो पे, पतली डंडी लेके। पुनिशमेंट एक तो हद तक डराने का एक माध्यम हो सकता है, और एक बहुत ही नोटी बच्चा है और किसी भी तरह नहीं समझ रहा, और हम आउट ऑफ हाँ लव उसके साथ बहुत ज्यादा सख्ती कर देते हैं, तो उसको शायद पिटाई ना कह के हम कहेंगे वो तो एक एक्सेप्शनल केस तो कह सकते हैं। लेकिन रूटीन में ही आप डंडा लिए घूम रहे स्कूल में इस बिल्कुल तरह से कि बिल्कुल भाई जैसे कोई जल्लाद घूम रहा है, तो वो तो गलत है भाई। अब समय बदल गया बिल्कुल। है, नॉट ओनली यूएस, अब तो अपने इंडिया में भी ऐसा हम नहीं कर सकते, और पेरेंट्स भी जागरूक हो गए हैं, वो अब इस तरह का ध्यान रखते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। मोरल वैल्यूज के बारे में आप कुछ बताएंगे? हम्म। मोरल वैल्यूज के बारे में कुछ और मोरल यूथ वैल्यू को तो भाई बताएंगे? एक पर्सनल सी चीज है, यहाँ पर भी मेरे ख्याल से तो ऐसे ही होती होंगी, बहुत ज्यादा क्लोजली तो इंटरेक्ट कम कहीं नहीं पर कर पाए इनसे, क्योंकि ये लोग हम्म। बड़े ना रिजर्व से हैं। आप पड़ोस के किसी घर में भी जाके सामने से निकल रहे हैं, सब मुस्कुरा के बात करते हैं, बड़ी ओपननेस सी है, बट दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर, वो बैठ के बातें नहीं करते। बैठ के मतलब बातें नहीं करेंगे वो। नहीं अगर आप उनसे इंटरफेयर भी कर रहे हो तो वो पसंद नहीं करेंगे उस चीज को नहीं, बिल्कुल भी। बल्कि क्या है, जैसे नॉट ओनली ये अमेरिकन ऐसा करते हैं, यहाँ पर जो इंडिया से भी जो लोग आए हुए हैं ना, उनका भी रहन सहन बदल गया है। अभी मैं जैसे बिल्कुल सुबह बिल्कुल निकल के बाहर यहाँ धूप में बैठ जाता हूँ, तो एक दिन मैं देख रहा था यहाँ पगडंडी पे एक कपल था, कोई 74-5 की उम्र का, वो घूम रहा था, एंड ही वॉज फ्रॉम केरला। मैंने ऐसे ही विश किया और उनसे बात करने की कोशिश की, तो दे वर हैप्पी हम्म। कि भाई आप हरियाणा से हैं, ये है वो है। देन आई सेड टॉक टू हिम कि भाई आओ बैठो, तो कहते नहीं नहीं, वी विल आस्क यू फॉर द टाइम एंड वी विल हैव ए गिफ्ट फॉर यू, मतलब पहले आप फोन से बात करिए, हमारा और अपना समय निश्चित कीजिए, फिर हम उसी तरीके से, एवरीथिंग इज सो फॉर्मल कि वो वाली मतलब आप सोशलाइजेशन। उसी टाइम खड़े होके, मतलब 1-2 घंटा खड़े होके बात नहीं कर सकते?
नहीं, जैसे यहाँ ऐसा अपने नहीं है। यहाँ आप तो खड़े हो गए तो आधा घंटा नहीं, खड़े रहे उनके साथ, ऐसा ऐसा यहाँ तो नहीं है। इस तरह का है सारी कम्युनिटी में। जैसे सुबह सड़क पे अगर आप घूमोगे ना तो मुश्किल से कोई एक दो आदमी दिखेगा आपको आता जाता, वो भी एक घर से दूसरे घर में घुसता हुआ। सैर कोई नहीं करता सड़क पे, सब अपने जिम में जाते हैं, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे बच्चा है, चाहे लड़की है, सब जिम में जाते हैं और वहाँ अपना वर्कआउट करके और प्रॉपरली आते हैं। गाड़ी गैराज के अंदर सीधे अंदर ही घुस जाती है। और सोशलाइजेशन के नाम पे तो ये मुझे लगता है जैसे यंगस्टर हैं, कई बार क्या है, जैसे मैं यहाँ यूएस में हूँ 2 महीने से, तो मेरे मोबाइल की लोकेशन गूगल ने शिफ्ट करके फ्लोरिडा कर दी। तो मेरे पास सुबह हाँ सुबह जी। इनविटेशन आते हैं कि इस संडे को अगर आप 60+ का ग्रुप जा रहा है, ये इवेंट अच्छा। होगा, इतने डॉलर आपका कंट्रीब्यूशन है, हम पहले ही वहां पर बारबेक्यू करेंगे, उसके बाद ये गोल्फ का मैच होगा, उसके बाद हम म्यूजिक का प्रोग्राम करेंगे, 7:30 बजे हम वापस आपके डेस्टिनेशन पर आ जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। यहाँ इस तरह से नहीं है कि भाई हम जाके ऐसे किसी नहीं के है कि घर। ग्रुप बना के खड़े हो गए और ऐसे हाँ, वो गॉसिप्स कर रहे हैं, वो ऐसे करते हो ऐसे, ये चीजें तो है ही नहीं वहाँ बिल्कुल भी। ऐसे नहीं है कि आपके पिताजी हमारे सेक्टर में आ गए और दरवाजे पे खड़ा होकर शौरान साहब पर आवाज लगा दी, बिल्कुल और बिल्कुल चार बिल्कुल। पड़ोसी और आ गए और खड़े हैं वहीं अंदर से, श्रीमती जी कह रही हैं कि ऐसा आप नहीं है, ये क्यों नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसा नहीं है यहाँ। टाइम लेके उनके पास जा सकते हैं। हाँ, सोशलाइजेशन है पर उसका तरीका अलग है इनका। अच्छा, तरीका जैसे अलग है। यूथ हैं, आपस में दोस्त इकट्ठे होते हैं सैटरडे संडे जो भी उनका फ्री ये टाइम है। बताइए वहां पे हवन होता है? नहीं, हवन होता मन है? तो नहीं होता। मैंने चर्च में शादी होती देखी, और भाई बीच के ऊपर वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, कोई बच्चे बच्चे का जन्मदिन था या पता नहीं किसी की एनिवर्सरी वगैरह थी। हवन होता मैंने यहाँ नहीं देखा भाई, कम से कम मुझे नहीं मालूम। जानते भी नहीं होंगे वो। हाँ, लेकिन ऐसा भी हवन नहीं है कि यहाँ मंत्र। कुछ भी नहीं है। यहाँ मंदिर हैं। यहाँ फ्लोरिडा में तो मैं नहीं देख पाया ऐसा कोई मंदिर, लेकिन वहां पर न्यूयॉर्क तो न्यू जर्सी के 50 एक माइल पर है एक स्वामीनारायण मंदिर। मैं कहता हूँ इंडिया में ऐसा मंदिर नहीं है, इतना बड़ा मंदिर और दुनिया भर के लोग वहाँ ठसाठस। साउथ इंडियन तो सारे ही वहाँ थे, छुट्टी तो वाले वहाँ दिन हम पंडित गए भी थे। होंगे? पंडित। हाँ, बहुत पंडित शानदार जी। मंदिर था। अच्छा, आर्य समाज का मंदिर भी है वहाँ, और वहाँ अच्छा। हवन भी होता है। और खास बात क्या है कि रोहतक के ही कोई अहलावत हैं, वो वहाँ पर शास्त्री जी हैं। और उन्होंने मुझे मेरे कहा। पापा तो जरूर जानते होंगे उन्हें भी। हाँ हाँ, पापा पापा नहीं, वो अभी आर्य समाज का कोई फंक्शन था, मैं और आपके पापा गए हुए थे, तो उनसे हाँ मैंने जी। मिलवाया भी था कि ये हैं वो शास्त्री जी जो वहाँ अमेरिका में मुझे मिले थे। अच्छा उसका नंबर अच्छा। वंबर मेरे पास है, तो है यहाँ भी अपना अपना तरीका है भाई। ये चर्च वगैरह में जाते हैं, इनकी मस्जिद वगैरह होंगी। अपने हिंदुओं का मोस्टली तो बहुत ही कम। सिस्टमेटिक है वहाँ सब, हाँ हाँ, सिस्टमेटिक है। सब सब रेस्पेक्ट ईच अदर, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी तरह से नहीं है कि हाँ। बिल्कुल। आपका क्या अनुभव रहा? इंडिया तो आपको याद आया होगा बिल्कुल। भाई इंडिया ये तो आएंगे पूरा और कहाँ यूथ, जाएंगे। पूरा रोहतक आपको। नहीं, दोस्तों से मेरी बातचीत होती रहती है। एक सविता, मैं ना इनके यहाँ बाहर धूप है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कमेंट्स में कोई महापुरुष अगर कोई खास बात जानना चाहते हैं, मनोज प्रभाकर जी कुछ लिख रहे हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पर्यावरण की क्या स्थिति है। अरे मनोज जी, पर्यावरण की तो मैं कहता हूँ दुनिया में अगर कोई सबसे समझदार है तो वो यूएस है। ज्यादा तो मैंने दुनिया नहीं देखी, लेकिन यहाँ के अगर आप हाईवे देखोगे तो दोनों तरफ इतनी डेंस फॉरेस्ट है, इतने सारे पेड़ लगा रखे हैं इन्होंने। और जैसे अपना रोहतक में किला रोड है ना, उसके ऊपर आप सोच सकते हो कि 50 पेड़ लगा रखे हो बीच में। यहाँ इस तरह से है, मार्केट में भी पेड़ लगे हुए हैं। और फ्लोरिडा में तो ये कोकोनट की ट्री हैं, पाम ट्री हैं, दुनिया भर के लगा रखे। तो इन्वायरमेंट के प्रति, हालांकि प्लास्टिक भी यहाँ सबसे ज्यादा दुनिया का प्लास्टिक अमेरिका में पैदा होता है, लेकिन दे केयर फॉर इन्वायरमेंट, बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। कहीं पर भी आपको कूड़ा नहीं पड़ा मिलेगा। डस्टबिन लगाए हुए बाकायदा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, उनमें सुबह सुबह 8-9 बजे पॉलीथीन लगा दिया जाता है, और शाम को उसको कलेक्ट करके गाड़ी आके ले जाती है। ऐसे ही जो कम्युनिटी हैं, इनमें हफ्ते में 2 दिन फिक्स कर रखे हैं, उन 2 दिन आकर और ये उसको कलेक्शन करते रहते हैं लोग घर में, और 2 दिन आके उसको उठा ले जाते हैं। मैंने कहीं कोई यहाँ पर बोतल बोतल और इस तरह की, अपने यहाँ प्लास्टिक उड़ते रहते हैं ना, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। और मैंने एक पोस्ट भी डाली थी कि देखो कि मतलब सभ्य होने का एक ये प्रमाण है कि अगर आप अपने कुत्ते को, डॉगी को घुमाने ले जा रहे हैं और उसको पोटी आ गई, तो दे हैव ए पॉलिथीन इन देयर हैंड। बेल्ट के साथ ही पॉलिथीन का एक छोटा सा बैग सा होता है, उसमें से आप पॉलिथीन निकालते हैं, हाथ पे चढ़ाते हैं उसको, और उसको उठा के उल्टा फोल्ड करके गांठ लगा के, और पोटी के लिए अलग से इन्होंने डस्टबिन भी बना रखे हैं, उनमें डालते हैं ये। कभी कोई कुत्ता मैंने इस तरह से अपने यहाँ जैसे होता है ऐसे गंदगी फैलाता नहीं देखा। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है एनवायरनमेंट की तरफ ही डायरेक्ट करती हैं।
और कई बार मैं जैसे गाड़ी से जा रहे होते हैं ना, तो इतना इतना खुश होता है इंसान जब ऊपर की तरफ देखोगे तो आसमान इतना साफ है, इतना साफ है कि मुझे लगता है कई किलोमीटर तक दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया के बीच में हम आ गए हैं। और अपने यहाँ पोल्यूशन की वजह से ऐसा नहीं है। वो होता है ना अपना AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, अपने वो रोहतक का, कितना है दिल्ली का वो वहाँ? 400 300 350 के एयर फील्ड चार में सौ रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आप जी। अंदाजा लगा सकते हो फ्लोरिडा का क्या होगा? नहीं। 27, 17, 50। इतना इतना प्योर इन्वायरमेंट है। तो मतलब यहाँ तो सांस लेने को मन करता है। और अपने यहाँ ऐसी घुटन सी होती है कई बार, तो जैसे हम रोहतक से दिल्ली जाकर आते हैं, सारा दिन आप दिल्ली घुमाओ तो शाम को आप बिल्कुल। देखोगे आपका सिर जो है भारी हुआ मिलेगा, क्योंकि हम छोटे कस्बों में रहते हैं, फिर भी थोड़ा साफ सफाई है। और वहाँ तो इतनी, आपकी दिल्ली तो एकदम से डेंस भी है और पॉपुलेशन भी इतनी और गंदगी भी इतनी। तो इन्वायरमेंट के मामले में डॉक्टर साहब ये हमारे से कहीं आगे हैं, बहुत ज़्यादा आगे। सभी को नमस्कार, भाई नाम तो नहीं दिख रहा। गुड इवनिंग टू ऑल। नरेंद्र कुमार सर कह रहे हैं लता जी के बारे में कुछ बताओ आप। हाँ, लता जी तो भाई हमारे यहाँ अमेरिका की, जो इनका जो मेन अखबार आता है उसमें खबर थी लता की जी के पास होने की। और बड़ा अफसोस है कि भाई इतनी बड़ी विभूति और इस तरह के लोग तो सदियों में पैदा होते हैं। और हमें यहाँ भी बड़ा दुख हुआ सुबह सुबह जब इस तरह का न्यूज आया। तो सारा दिन ऐसा लगा जैसे हमने एक बहुत ही अच्छे कलाकार 70 साल तक जिन, और सारी फैमिली, और इनके बारे में जो अब पढ़ा उसको, तो पढ़कर हर आदमी को लगेगा कि ऐसी महान आत्माएं तो भाई कभी कभी धरती पर आती हैं। हम बिल्कुल। को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पिताजी का तो कोई मुकाबला था ही नहीं है। कहाँ की 63 की बात है ना, नेहरू जी के सामने इन्होंने जो गाना गाया था। तो ये बहुत मायने रखता है देश के लिए। इस तरह की भावनाएं सबके लिए बिल्कुल। नहीं होती। कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिए सारा देश एकदम से नतमस्तक हो जाता है। बहुत ही बढ़िया अच्छे इंसान थी और देश के लिए उनकी आवाज़ तो हमारे हृदय में सदा सदा के लिए अमर है ही। बाकी इंसान है भाई, जाना सब कोई है। प्रदीप कुमार जी कह रहे हैं वेरी गुड इंफॉर्मेशन। धन्यवाद। और मनिंदर कुमार कह रहे हैं बहुत सुंदर, गुड इवनिंग सर। आप खाने की बात कर रही थी ना, तो अगर आप इनका डाटा हाँ खोल के जी। देखेंगे तो गूगल पे लिखा है 33% ऑफ द पॉपुलेशन ये मोटापे से परेशान है। बीमारी नहीं है, मोटापा इतना है क्योंकि खाते बहुत ज्यादा है। यहाँ किसी आदमी को अगर शक्ल से देख के बताना हो ना कौन अमीर है कौन गरीब है, तो उसका पता इस तरह से करते हैं कि जो थुलथुल है, बहुत मोटा है, वो वो बहुत गरीब, गरीब है। वो बहुत गरीब आदमी है। गरीब है। क्योंकि वो सारा अनहेल्दी खाना खाता है, फैट बहुत बिल्कुल। ज्यादा खाता है वो। यहाँ पर आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जो हमारा डबल टोन का दूध है ना वो सस्ता है। सॉरी, उल्टा बोला मैंने। डबल टोन डबल का टोन महंगा है सब महंगा कुछ, है, और फुल क्रीम का सस्ता है, आधे रेट पे वो दूध सस्ता मिलता है। है। और यहाँ डबल ऐसे उल्टा है, यहाँ महंगा है। हाँ, आपको बिल्कुल। पनीर है या इस तरह की जो चीजें हैं वो सस्ते में मिलेंगी। और जो हेल्दी फूड है, जैसे वेजिटेरियन में आपके पालक के पत्ते हैं, गोभी है, आपकी ये महंगा मिलेगा। ब्रोकली है, कई तरह की इस तरह के चीजें हैं जिनको ये हेल्दी मानते हैं। और वेजिटेशन हेल्दी होती भी है, तो अमीर लोग वो खाते हैं, जिम में जाते हैं, कसरत करते हैं और अपनी बॉडी को फर्स्ट क्लास रखते हैं। तो दोज हु आर वो सिर्फ स्मार्ट एनफ, बॉयल खाते हैं। हाँ, बिल्कुल। बॉइल्ड खाते हैं। बॉयल खाते हैं। ये बहुत प्योरिटी का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। कुछ लोग लापरवाह हैं, वो मोटापे से पीड़ित हैं। और बाकी लोगों कहते हैं 50% आबादी तो अपने शरीर को बिगाड़ने में लगी हुई है और 50% सुधारने में लगी हुई है। बिल्कुल। क्योंकि जो कॉन्शियस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हैं। वो जिम भी जाते हैं, खान पीने का भी ध्यान रखते हैं, डेली कितनी कैलोरी ली कितनी नहीं लाई। वही इंस्ट्रूमेंट का तो है यहाँ पर, अपने हाथों पे वो घड़ियाँ सी लगाए, उससे आपका कितना डिस्टेंस आज आपने ट्रेवल किया, कितनी लिक्विड की अमाउंट ली, नींद कैसी आई, उसका सारा डाटा आपको गूगल के अंदर स्टोर होके आपको रिपोर्ट दे दी जाती है कि भाई आज का दिन आपका किस तरह का रहा। जो अमीर लोग हैं वो जी। फिट मिलेंगे आपको, और जो गरीब हैं, मजदूर हैं, या जिनका इस तरह का आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो बहुत मोटे और तुलतुल मिलेंगे। बाकी यहाँ पर हमारे यहाँ पे मैंने इंडिया में ये देखा है, लोग ज्यादातर हरियाणा में ये बोलते हैं कि घर का काम कर लो, उससे पतले हो जाओगे। मतलब जिम विम जाना तो बहुत कम परसेंटेज होगा नहीं, जो लोग जाते होंगे। उसके दूसरे उसके दूसरे भी कारण हैं। जहाँ पर जिस आदमी को रोटी ना मिलती हो, उससे अगर आप कहोगे कि आप ये कर लो वो कर लो, तो उसे अटपटा लगेगा।
अब सोच के देखो, अब चलो, आप हम लोग तो शहरों में रहते हैं, तनख्वाह वनख्वाह पेंशन वेंशन ठीक ठाक है। बिल्कुल। जो लोग गांव में रहते हैं और उनका कोई गांव में रेगुलर जो है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करो कि ये हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होने चाहिए, बिल्कुल। उनके लिए तो बस इतना ही है भाई, साफ सुथरा खाना मिल जाए, पेट भर जाए, उसमें प्रोटीन है, फैट है, फाइबर है, क्या है उससे ज्यादा। उन यहाँ पर बहुत सारी कई चीजें तो ऐसी हैं जिनको सुन के आदमी को ताज्जुब होता है कि इनकी पॉपुलेशन है 33 करोड़, हम्म 33-34 करोड़ है, और हम्म। हथियार जो इन्होंने इशू कर रखे हैं वो 39 करोड़ है। आप सोच के टेक्नोलॉजी देखो, के मामले में हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर आप दुकान पे जाके जैसे सब्जी और भाजी खरीदते हैं, ऐसे बंदूक खरीद सकते हो पिस्टल। आराम से, हाँ जी। बिल्कुल। लेकिन अनुशासन भी उतना ही ज्यादा है भाई, एक दूसरे के उसके निजी उसमें सर्कल में ये नहीं घुसते और कभी किसी को परेशान नहीं करते। और यही कारण है कि यहाँ पर पुलिस का जो है एक बड़ा अच्छा रेपुटेशन है, हमारी तरह से नहीं है कि जाति करते हैं। जैसे कोरोना को ही देख लो, अपने यहाँ कोरोना के नाम पे क्या क्या होने लग रहा है। मैंने यहाँ पर कहीं कोई जाति होती नहीं देखी थी, और 2 महीने हो गए हैं। और कोरोना हमारे यहाँ से, यहाँ अमेरिका में ज़्यादा है, डेथ भी यहाँ ज़्यादा हुई है। और हम्म, लेकिन जबरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं कर रहा है। मास्क लगा रहे हैं, दस बिल्कुल बीस परसेंट लोग मास्क लगाए अब भी हैं। जैसे फ्लाइट के अंदर मैंने देखा 100% लोग मास्क लगाए हुए थे। मैं न्यूयॉर्क से यहाँ फ्लोरिडा के फ्लाइट में आया, सबने लगा रखा था। सावधानी रखते हैं, सारी जगह सैनिटाइजर रखा है। और ऐसा नहीं है कि भाई कोई चलती हुई कार में अकेला बैठा है और उसने मास्क नीचे लगा रखा है तो पुलिस उसे रोक के और उसका चालान काट रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद जिम्मेवार बनिए। जैसे मॉल हैं, वहां पर इन्होंने बाकायदा से क्लिनिक टाइप में 2-2 3-3 वर्कर बैठा रखे हैं। आप अपनी डोज जो है टाइमली जिसको लेना चाहता है वो ले, तो डोज हम्म, अवेलेबल है वो लिखते हैं और अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओ, आके अपना डोज लो। तो इनके सिस्टम अच्छे हैं अगर हम अनुशासन से रहें। आप इनका ट्रैफिक का सिस्टम देखो, मैं कहता हूँ अपने यहाँ तो ट्रैफिक, शर्म आती है। बिल्कुल 10-10 फुट के ऊपर ये एक दूसरे के पीछे गाड़ी खड़ी करते हैं, कभी कोई हॉर्न नहीं बजाता, कभी कोई लेन नहीं बदलता, अपने आराम से चलते हैं। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इतनी अच्छी स्पीड है, इतने टनाटन रोड हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत ही कम होते हैं। बहुत इसके कम होते पीछे हैं, बिल्कुल। डेंजरस होते हैं। मैं देख रहा था कल हाईवे पे साथ में ना वो बना रखी है पट्टी जी, उस पे सैर करने के लिए, साइकिल वालों के लिए है वैसे तो उधर मैं हाँ घूमने जी। के लिए गया हुआ था, तो मैंने देखा एक साइन बोर्ड लिखा हुआ, छोटा सा एक पट्टी सी टंगी हुई, तो उस पे किसी इंसान का नाम लिख रखा और लिखा हुआ उस पे ड्राइव सेफली, उसकी बर्थ लिख रखी और डेथ डेथ लिख रखी। तो मैंने घर आके बच्चों से पूछा, बेटा ये क्या था? तो उन्होंने मुझे बताया कि किसी की अगर डेथ एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है ना, तो जिस स्पॉट पे डेथ हुई है वहां पर ये साइन बोर्ड लगाते हैं, और उस अवेयर परिवार करने के के लिए। लोग उस दिन जाकर उसको वहां श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और बाकी जो ट्रैफिक में घूम रहे होते हैं या वहां से गाड़ियां जा रही होती हैं, उनके लिए ये एक सबक होता है कि देखिए इस तरह से लापरवाही में हमने जान गंवाई, इसलिए आप ट्रैफिक के रूल्स को ओबे कीजिए, पुलिस की सहायता कीजिए, आप ट्रैफिक रूल्स को न तोड़िए। इतना अच्छा तरीका है। बिल्कुल आदमी जब तक खुद नहीं बिल्कुल। सोचेगा तो दूसरा कोई क्या समझाएगा। मानते हैं ये कानून को भाई, काम करते हैं तो काम करते हैं, और जब आराम करते हैं तो फुल मस्ती करते हैं। सैटरडे संडे को इस तरह से एंजॉय करते हैं। अपने यहाँ तो भाई काम करने वाले हैं वो निकम्मे बने बैठे हैं, जो खाली पड़े हैं वो संडे देखते हैं ना मंडे देखते, वो मस्ती में जुटे हुए हैं। हाँ अपना जी। बहुत सारे गुण हैं हमारे में भी। कई बार मुझे फेसबुक पे कमेंट मिलते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो बुराइयां ही करते रहते हो देश की, और अमेरिका की उसका गुणगान करने का ठेका ले रखा है। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, गुणगान की बात नहीं है, अच्छी बात तो किसी की भी है, वो हमें सीखनी चाहिए। और जो बुराइयां हैं वो हमें छोड़नी चाहिए। इसमें अमेरिका और भारत क्या करेगा? इंसान तो इंसान है, वो भी इसी तरह से धरती पे पैदा बिल्कुल। हुए हैं जिस तरह से हम हुए हैं। यस। वो तो यार इतने मजे से रह रहे हैं, इतना टेंशन फ्री लाइफ है उनकी, और हम हैं कि परेशान हैं हर जगह। हमारे लीडर्स को देख लीजिए, हमारे स्कूल सिस्टम को देख लीजिए, एजुकेशन को देख लीजिए। सुना है दुनिया में कभी ऐसा कि स्टूडेंट सड़क पे नारे लगा रहे हैं कि हमारी क्लासें लगवाओ? वहीं से देख के इंडिया वाले भी यही घूम रहे हैं अब गांव गांव में, यहाँ पे इंडिया में भी, कि हमारी तो क्लासेस बच्चों की शुरू की जाए। हाँ, तो 2 साल हो गए अब अब स्टूडेंट। अवेयर अवेयर अब इंडिया हो रहा है थोड़ा थोड़ा। करप्शन के बारे में आप क्या बताएंगे? डॉक्टर प्रदीप जी, आपसे करप्शन मुझे पूछना लगता चाहते है हैं। कि यहाँ पर ना जरूर होगी, लेकिन वो हाईएस्ट लेवल पे है, अपनी तरह से नहीं है कि आप किसी ऑफिस में गए और वहाँ 500 रुपए दे के कागज पे साइन करवा के लाए, या जैसे 2000 रुपए दे के प्रदीप को परमिशन लेकर। डॉक्टर प्रदीप जी कह रहे हैं कि आज मुझे कोरोना किट मिली बट उसमें से ऑक्सीमीटर गायब था, ये है हमारे यहाँ करप्शन।
हाँ, अपने यहाँ मतलब हर लेवल पे फैली हुई है ना अपने यहाँ तो। उनके यहाँ है कोई हथियारों की बेच खरीद में कोई होती होगी, लेकिन लोअर लेवल पे नहीं है। जैसे ज्यादातर चीजें हाँ, यहाँ ना वो है, क्या बोलते हैं उसको, ऑनलाइन है सारा सिस्टम। आप घर पे ही बैठे आपका लाइसेंस बन जाता है, बस टेस्ट पास करने के लिए आपको बुलाते हैं, वहां पर आप ड्राइविंग करके दिला दो, आपका इलेक्ट्रॉनिकली घर आ जाएगा सब कुछ। तो ज्यादातर चीजें ऑनलाइन है, तो उसमें करप्शन के चांसेस कम है। अपने यहाँ क्या है, करप्शन इतनी जरूरी है कि अगर आप ऑनलाइन कर लोगे तो वो ऑनलाइन में सिस्टम में पैसे मांगेंगे तब आगे चलने देंगे। जब नीयत खराब होती है तो सिस्टम कोई भी खराब हो जाता है, और अगर नीयत ठीक है तो सारे सिस्टम बढ़िया हो जाते हैं। हालांकि मैंने यहाँ दफ्तर वगैरह में किसी में जाके तो नहीं देखा, लेकिन जो भी ये दोस्त वोस्त बच्चों के आते हैं, इनसे मुलाकात होती है, तो वहाँ मुझे पता लगता है कि करप्शन हो सकता है हायर लेवल पे हो, लेकिन आम उसमें करप्शन का इतना बुरा हाल नहीं है जितना अपने इंडिया विनय कुमार जी नमस्ते कर रहे हैं आपको। में हैं। विनय कुमार जी नमस्कार सर बोल रहे हैं। प्रॉपर्टी के बारे में क्या बताओगे? वहां पे भी सेम ऐसे ही जो अपने इंडिया में होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी ले लीजिए, चाहे खाने पीने पे ध्यान नहीं दे हाँ, रहे हैं यहाँ लोग पर यहाँ ना, के। यहाँ पर दो तरह का सिस्टम सा है। एक तो ये है सबसे जो मेजर डिफरेंस है इंडिया में और उसमें, कि हमारे यहाँ अमीर आदमी उसको मानते हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, प्लॉट हो, गाड़ियां हो, कोठियां हो, हाँ तो अमीर बिल्कुल। मानते हैं। यहाँ उल्टा है, जिनकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, जो खर्चा ज्यादा करते हैं, जो टैक्स ज्यादा देते हैं, जिनके कैपेबिलिटी ज्यादा है, उनको अमीर मानते हैं। और ये असेस करते हैं भाई आपको कितने लाख का लोन मिल सकता है। तो दो तीन चीज तो मुझे सुन के अजीब सी लगी। जैसे यहाँ मर्सिडीज की बात हो रही थी, तो मर्सिडीज जो गाड़ी बनती है, वो लोगों को बिना ब्याज लिए गाड़ियां दे रहे हैं लोन पर, 0% इंटरेस्ट पर। वो कहते हैं हमारा कस्टमर इतना वैल्यूएबल है कि उसकी नीयत पर हम शक नहीं करते, और वो किस्त तो दे ही बिल्कुल देगा टाइम पर। और ज्यादातर चीजें यहाँ इंस्टॉलमेंट पे है। अगर आप किसी दुकान पे जाओगे तो जो दुकानदार जो आपको जो टेबल का जो सर्वेंट है आपके लिए जो खाना लेकर आ रहा है, उसने भी एप्पल की वॉच बांध रखी है, $400 की आती है, और वही एप्पल की दो वॉच कोई जो बहुत अमीर है वो बांधे बैठा है। तो मैंने पूछा भाई ये कैसे? तो कहते हैं जी हाँ, अगर आप वॉच भी लेना चाहते हैं ना तो उसको भी किस्तों में दे देते हैं। 400 की है, 20 इंस्टॉलमेंट दे दीजिए, 25 दे दीजिए, $10 आप हर महीने दे देना, कोई ब्याज नहीं लेते इसके ऊपर। ये यार ये, सबसे बढ़िया चीज है कि इंटरेस्ट नहीं लेते वहां पे। हाँ, इंटरेस्ट का रेट बहुत कम है। गाड़ियां जो हैं बिल्कुल। वो 2-2, 1.5% पे, 3-3% पे गाड़ी मिल जाती है। हाउस लोन है मेरे ख्याल में 3-3.5% सफिशियंट है, उससे ऊपर कोई ब्याज नहीं देता। तो पैसे की अवेलेबिलिटी है। गवर्नमेंट ने अब जो कोरोना आया तो यहाँ पर बताते हैं दुनिया भर की मदद की है। जिस जिस इंडस्ट्री में से एम्प्लॉय निकल गए तो कहते हैं नहीं, एम्प्लॉय अगर निकले हैं तो उनको तनख्वाह दो, सरकार देगी वो पैसा। उनको घर घर बैठ के उनको तनख्वाह दी गई है। हाँ, हाँ, घर बैठे तनख्वाह देते हैं। सोशल सिक्योरिटी है यहाँ पर, बुजुर्गों का है, बच्चों का है, खर्चा देते हैं। कोई भी बच्चा पैदा होता है अमेरिका में, $350 उसके हर महीने उसके उष्मा पेरेंट्स के कुमारी जी कह अकाउंट रही में आ हैं। जाते हैं। आपको ये बताने की जरूरत उष्मा नहीं है कि कुमारी मैं जी अमीर कह हूँ रही या सर कोई बड़े बूढ़े हैं। है। हाँ हाँ। उष्मा कुमारी जी कह रही हैं सर बड़े बूढ़े हैं, उनके प्रति क्या सेवा भाव कैसा है वहां पर हाँ, सेवा भाव बड़े अपनी तरह बूढ़ों से के नहीं है। प्रति? सेवा भाव का वो ये मतलब निकालते हैं कि उनका रहन सहन, जैसे सीनियर सिटीजन होम है। मैं कहाँ पर था, SFA सैन फ्रांसिस्को में गया ना, तो एक दिन मैं शाम को घूमने गया तो संडे की बात है, और एक बिल्डिंग के सामने कारें कारें खड़ी। मैंने कहा भाई हाँ ये जी। क्या है? तो मैं वहाँ काउंटर पर जाकर देखा, मैंने वो सीनियर सिटीजन था होम। सीनियर सिटीजन होम का मतलब है जिनकी उम्र 80 से ऊपर हो। तो ऐसे लोग वहाँ पर रहते हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वो मिलने आते हैं वहाँ। तो उनके लिए सेवा भाव ये है कि भाई वो प्रॉपर उनको दवाइयों का प्रबंध करते हैं, नर्सिज वहाँ होती हैं, डॉक्टर रेगुलरली विजिट करता है, उनका खाना पीना उसी हिसाब से होता है। जैसे किसी बुजुर्ग के दांत नहीं है, या कोई बुजुर्ग डायबिटीज का पेशेंट है, या किसी को दूसरी उठने बैठने की दिक्कत है, तो फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ होगा। तो इस तरह से सेवा भाव करते हैं, अपनी तरह अपने पास नहीं रखते ये लोग। प्राइवेसी वो बच्चे की भी उतनी है, बड़े की भी उतनी है। आपको यू विल बी सरप्राइज टू नो कि यहाँ पर कार में आप बच्चे को सीट पर नहीं बैठा सकते, चाहे वो 2 साल का है, चाहे 2 महीने का है, चाहे 15 साल का है, उसकी अलग से सीट होगी, और उसी के ऊपर बैठेगा वो, चाहे रोए चाहे न रोए चाहे हंसे। और यही कारण है कि US में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं 99% जो बच्चे होते हैं वो सेफ होते हैं। बड़े लोग बिल्कुल
एक्सपायर हो जाते हैं या एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, लेकिन बच्चा हमेशा सेफ रहता है क्योंकि ये रूल फॉलो करते हैं। ऐसे ही छोटा इसमें बच्चा है। एक चीज ये भी है, सीट बेल्ट, जो आप सीट बेल्ट की बातें कर रहे हो कि वहाँ पे रूल रेगुलेशन तो है ही ज्यादा। मोस्टली जितनी भी कारें हैं वहाँ पे एयर बैग सब में उनको उपलब्ध हाँ करवाए जाते हैं वहाँ पे। भाई, अमीर लोग हैं इनके पास। मैंने छोटी कार तो कभी रेयरली दिखने को मिलती है, ज्यादातर सबसे बढ़िया। छोटी कार कौन सी है वहाँ पर? सबसे छोटी कार छोटी कार मैंने कोई जैसे देखी अपने नहीं अपनी। मारुति। अपनी जैसे सेंट्रो इंडिका है, इस तरह की कार तो बहुत ही हाँ कम। हाँ। ज्यादातर बड़ी कारें हैं, और कई बार तो मैं सोचता हूँ यार ये इसके कैसा देश पीछे है। रीजन क्या है कि वहाँ पर ऑलमोस्ट घर में BMW, मर्सिडीज, ये सारी गाड़ियां अवेलेबल हैं। भाई रिच और लोग हैं। आप कह रहे हो जैसे एप्पल वॉच। हम्म। ये अमीर लोग हैं, ये पैसा है इनके पास, बहुत सारा हथियार बेचते हैं, अपनी मनमानी कीमत पे बेचते हैं। सारी दुनिया पे कब्जा टाइप है भाई। जब से बिल्कुल सबके बिल्कुल शक्तिशाली देश है तो इनका तो कोई दूसरा क्या मुकाबला करेगा। हम तो इनकी पासंग में भी नहीं, जैसे अपनी हरियाणवी में कहते हैं। तो इस बिल्कुल हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा अमीर हैं। इनकी बिल्डिंगें, मैं वाशिंगटन डीसी शुरू में गया जब 2011 में, बाप रे, मेरा तो सिर घूम गया कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी हो सकती हैं। इतने बड़े बड़े एग्जीबिशन के हॉल, अगर आप उनके एक म्यूजियम में घुस जाओ, शाम हो जाए। एयरफोर्स का म्यूजियम था, मुझे आज भी याद है, उसमें हेलीकॉप्टर अंदर घुसा रखा। उसके सारे पार्ट्स, उसकी किस तरह से डेवलपमेंट हुई, कब एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस हुआ, किसने आविष्कार किया, वो इंजन कैसे है, सीटिंग का अरेंजमेंट क्या है, कितनी हाइट तक जाता, दुनिया भर का डाटा उसमें। और ऐसे ही एक जगह थी वहां पर, पता नहीं ओबामा जी के रेजिडेंस के आसपास थी या क्या था, मुझे जगह याद नहीं। लेकिन वहां पर सारे के सारे म्यूजियम थे। तो मुझे याद है 10 दिन तक तो मैं लगातार सुबह सुबह अपनी मेट्रो पकड़ा करता और वहां पहुंच जाता था। 2-3 म्यूजियम रोज देखा करता सारा दिन। इतने मतलब इतने ज्यादा अमीर हैं ये लोग। इनकी बिल्डिंगें देखो आप, इनका बैंकिंग का सिस्टम देखो। जैसे अपने यहाँ बेंचेज वगैरह के लिए बड़ी मारामारी रहती है, वहाँ यहाँ के तो डस्टबिन भी, मैं कहता हूँ हरियाणा के हिसाब से देखो तो 10-10 हज़ार रुपए के डस्टबिन लगा रखे हैं। जैसे ट्रेन में होती है ना चीजें, खिड़कियां, और ये इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी, हाँ ऐसे है जी। यहाँ सब कुछ। कोई हल्की फुल्की चीज तो है ही नहीं, इतना पैसा है इन लोगों के पास। इसलिए तो डेवलप्ड कंट्री बोला जाता है इसे सर कि हाँ, बड़े बुजुर्गों का रेस्पेक्ट है, प्यार करते हैं, लेकिन फैमिली का सिस्टम इनका अलग है। उनका केयर करने का फैमिली मतलब है, अलग है। हाँ, उनको अलग से रखते हैं और वो पैसे वैसे। तो कल हमारे एक वो दोस्त थे, वो पूछ रहे कि जी सारा अमीर अमेरिका अमीर थोड़ा है, आप कभी गाँव घूमे गए हो, आपने इनके खेत देखे हैं? तो बिल्कुल। क्योंकि भाई मेरी तो बैकग्राउंड इस तरह की है कि गांव से भी हूँ, जमीन भी थी और खेत में काम भी किया हुआ है। तो मेरी हमेशा इच्छा रहती थी कि भाई एक बार गांव में जाके आऊँ। तो मैं यहाँ के गांव में गया। तो जो किसान की स्थिति है वो तो बहुत अच्छी नहीं है यहाँ की। दो ही तरह के किसान हैं। जो बड़े फार्मर हैं, जिनके पास फार्म हाउस है, हजारों एकड़ जमीन है, बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, दुनिया भर के वर्कर हैं, वो तो यहाँ मजे में हैं। वो तो शहर में कभी कभी आते हैं, और जिस दिन फार्मर आता है तो सारे के सारे लोग अटेंटिव हो जाते हैं, भाई आज फार्मर की विजिट है। दूसरी तरफ जो गरीब फार्मर है, उसके पास जमीन भी नहीं है, वो तो एक मजदूर है। एक से मैं बात कर रहा था तो उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि आर यू ए फार्मर। मैंने कहा नहीं, प्रेजेंटली आई एम नॉट ए फार्मर बट आई एम ए सन ऑफ ए फार्मर। तो कहता आपके यहाँ पैसा कहाँ से आता है? मैंने कहा भाई पैसा तो जो फसल है उसको बेच के लेते हैं। तो कहता फसल आप बेच सकते हो। मैंने कहा और कौन बेचेगा? तो कहता फसल तो मालिक बेचेगा, आपको क्या मिलता है? मैंने कहा भाई हम मालिक ही तो हैं। कहता है हम तो भाई यहाँ मालिक नहीं है, हम तो छोटे मोटे लोग हैं, और हम तो फार्मर से लोन लेते हैं और उस पैसे से हमारा काम चलता है। यहाँ पर ज्यादातर जिसको जो कलर लोग हैं ना, काले हैं, जो मैक्सिकन हैं, वो लोग गरीब हैं। वो लोग मजदूरी करते हैं और वही खेती बाड़ी का इनका काम करते हैं। अमेरिकन मैंने शायद ही कोई देखा हो जो ट्रैक्टर लिए चलाता हो। यहाँ पास में एक फार्म हाउस टाइप है सरकार का, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का, उन्होंने पानी दे रखा है, तो मैं उनका खेत देख कर आया। ट्रैक्टर से जैसे अपने यहाँ जोतते हैं ऐसे इन्होंने जोत रखा था। बस ये था भी काफी बड़ा एरिया था, और बीच में जो अपनी मेंढ होती है वो नहीं थी, सीधा का सीधा एरिया था। 10 दिन के बाद दोबारा गया तो वहाँ देखा फसल लगाई हुई है, पानी देते हैं, बढ़िया है यहाँ भी। इसी तरह से खेती तो यहाँ भी ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ दुनिया का मेरे ख्याल में सर्वोत्तम फूड जो है वो यहाँ अवेलेबल है। ये तो भाई एप्पल, जो आपके सेब हैं, जो शायद इंडिया में इतने बढ़िया सेब ना मिलते हो। आगे हो यो। हाँ जी। आगे आगे हो जाओ। आवाज गई बेटा आपकी। हेलो। हाँ हाँ। यहाँ पे ये है कि जैसे किसान है,
अगर उसका 100 रुपए किलो बाहर बिक रहा है तो 70 रुपए गवर्नमेंट ले लेती है उससे। ये थोड़ी सुविधा है यहाँ पे हाँ फर्क तो है, कि कुछ किसान चीजों के में तो पास फर्क है। 70 रुपया आ रहा है किसान के पास। अपने यहाँ ना किसान के पर साथ कई और चीजें गड़बड़ हैं। 70 रुपए तो आ रहा है, लेकिन जैसे टमाटर है, एक फिक्स टाइम में पैदा होता है और उसके बाद अगर वो नहीं खरीदा गया तो वो खराब हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इनकी कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी इतनी गजब की है। एक तो वो मौसम ही इतना हाँ अच्छा है, हाँ जी। और ऊपर से इनकी कैपेसिटी अच्छी है स्टोरेज की, तो ये सारी चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं और उसी को सस्ता बना के फिर खाते पीते हैं। अपने यहाँ इस तरह के जब संसाधन की कमी है। जब हमारा कृषि कानून आया था, अभी तो वापिस हो चुका है वो, तो यूएस ने वेलकम किया था इसका कि बहुत अच्छा है ये चीजें। हाँ, वो तो पर इसके कारपोरेट। पीछे आप बताओ मुझे कि क्या कुछ है। कृषि कानून ये जो तो था हमारा कैपिटलिस्ट बना था। टाइप है ना भाई, यहाँ तो सारा फार्मिंग के ऊपर भी उसी तरह का कब्जा है। बड़े बड़े जो हाँ जी। फार्मर हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट ही हैं एक किस्म से, जो कैपिटलिस्ट के लोग हम्म। सारा वही करते हैं। प्रदीप कुमार जी, डॉक्टर प्रदीप जी पूछ रहे हैं, मैरिज और अंजलि फैमिली अंजलि लाइफ। को लिया जाए। अंजलि आई है, नहीं है देखो अभी। ऑनलाइन है तो बात करें। मेरे अंजलि पास ने तो भाई ज्वाइन ग्रुप नहीं नहीं आ किया। गई, आपका दिखाई देता मुझे कुछ भी। अभी कितना समय हो गया वहां पर? यहाँ पर बज गए हैं, मैं टाइम देखकर आपको बताता हूँ। 8 बजकर यहाँ तो 20 मिनट हो अंधेरा गए। हो चुका है। 8 बजकर 20 मिनट हो गए सुबह के। सुबह के, हाँ हाँ हाँ। धूप निकली हुई है। क्या लिखते हैं साहब? तनु राजन मलिक जी नमस्कार। आशु दोस्त कौशिक जी नमस्कार। अंजलि ऑनलाइन है? नहीं, ऑनलाइन नहीं है। डॉक्टर स्वतंत्र आनंद शास्त्री जी ऑनलाइन है, आप इनको ज्वाइन कर लीजिए। हाँ पापा तो शुरू से ही हैं आजकल। उनको रिटायरमेंट होने के बाद कुछ ज़्यादा ही शौक चढ़ा है। मैं तो पहले से भी होता था एक्टिव, लेकिन आजकल तो वो प्रचार करते रहते हैं पार्टियों का। सुबह सुबह तो आह्वान कर देते हैं किसी के, और शाम को फिर ये कर रखा। अभी बात हो रही थी उनसे, मैंने कहा भाई ये कोई देश के बारे में सोचा करो, ये पार्टियों का पिंडा छोड़ दो। ये तो धर्म धर्म तो ऐसे चलते रहते हैं, इन लोगों का तो काम है अपना कोई बढ़िया सा काम करो भाई। टीचर हो, टीचर तो एक मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें हम लोगों की ज़िंदगी बनाते हैं। बाकी लोग तो बिल्कुल। भाई कोई बिल्डिंगें बना देगा, कोई सड़कें बना देगा, डॉक्टर इंजीनियर, और दूसरे लोग तो इस तरह का काम करते हैं। हम तो लाइफ बदलते हैं लोगों की, हाँ जी बिल्कुल। बच्चे की उसकी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने यहाँ से कई मायने में अच्छी हैं। जैसे मैंने यहाँ देखा, इनके जो घर है ना वो 3 तरह के घर हैं। एक तो हम्म इस टाइप के ही हैं जैसे अपने यहाँ होते हैं भाई, अपार्टमेंट बना दिए ऊपर नीचे, जैसे फ्लैट हम्म सिस्टम है उसी तरह के फ्लैट यहाँ हैं जैसे अपने वहाँ होते हैं। दूसरा ये बोलते हैं सिंगल होम। सिंगल होम उसको बोलते हैं जो इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। कोठी है और उनकी कोई चार दीवारी नहीं है किसी भी घर की, सबके दरवाजे सड़क के ऊपर लगे हुए हैं। और तीसरा है टाउन हाउस, इन दोनों के बीच का। उसमें क्या है, वॉल कॉमन है और एक ही तरह की बिल्डिंग है, सारे घर एक तरह के होंगे, पेंट सब पे एक तरह का होगा, उनके अंदर का नक्शा सबका एक तरह का होगा। तो जो मिडिल क्लास है वो सारी की सारी टाउन हाउस में है, और जो अमीर लोग हैं तो वो सिंगल हाउस में रहते हैं। और भाई जो थोड़ा सा कम लोअर मिडिल के लोग वो अपार्टमेंट में अपना रहते हैं किराए। तो इनका सिस्टम अपने से थोड़ा सा अलग है। मैं आपको दिखाता हूँ और अपनी जगह बदल लेता हूँ। ये देखो, ये इस तरह से यहाँ पे एक ये लेक है, सारा का सारा इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे कि गजब की। बिल्कुल। नरेश मटरेना जी नमस्कार, प्रमोद जी नमस्कार। तो अच्छा है यहाँ, मौसम भी बढ़िया है। इनका घास पास देखोगे ना तो सारी जगह वेल मेंटेन्ड घास है। कम्युनिटी में बाकायदा से वो इनकी, जैसे अपने यहाँ RWA होते हैं ना, ये HOA बोलते हैं, हाउस ओनर एसोसिएशन। तो वो इकट्ठा खर्चा लेते हैं हर महीने, सारी साफ सफाई का, इनका पेड़ों की रख रखाव का, सड़क का सारा अरेंजमेंट वो करते हैं, सिक्योरिटी का एकदम से सेफ रहे।
यहाँ पे अपनी तरह से नहीं है कि भाई कॉलोनी में कोई भी घूम रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई रेडी पे घूम रहा है, इस तरह का कुछ भी नहीं। कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो सब घर के हाँ हाँ, अंदर कोई है। नहीं दिखाई देता। और अभी तो सुबह के 8 बजे हैं, यहाँ फिर भी कोई ना जैसे कोई छोटे दिख बच्चे जाएगा। खेलते हैं, हैं? यहाँ इंडिया इंडिया में जैसे छोटे बच्चे गलियों में खेलते हैं, उस टाइप हाँ, से भी ऐसा नहीं है कुछ वहाँ? कल कल हम यहाँ पे ना जाने लग रहे थे तो क्या देखा मैंने, सड़क के ऊपर एक बैलून रखा हुआ और उसके ऊपर वो बड़ा सा बच्चे का साइन और हाथ में एक डंडा सा उसने ऊपर बैट उठा रखा। मैंने पूछा भाई ये क्या है, तो उन्होंने हाँ बताया जी। कि ये साइन लगा रखा है कि बच्चे खेल रहे हैं गली में, आप अपनी गाड़ी धीमा चलाएं। और देखा तो पहली तरफ दो बच्चे साइकिल पे अपना कुछ कर रहे थे, छोटा मोटा ऐसे ही इधर उधर घूम रहे थे। तो मतलब अगर आप घूमने भी गए तो उसके लिए आपको साइन लगाते हैं कि भाई यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, टेक केयर ऑफ देम। वैसे तो बहुत ही कम होता है, कोई पड़ोसी वड़ोसी का या खुद के बच्चे हों तो बेशक, अदरवाइज मैंने खेलते हुए नहीं देखे हैं बच्चे। उसके लिए भी पार्क बना रखे हैं इन्होंने, इतने बड़े बड़े पार्क, आप सोच सकते हैं। यहाँ पर फ्लोरिडा का एक पार्क है 1700 एकड़ में, ये भगवान, इतना सारा लंबा चौड़ा है, ओ, अपनी जैसे एमडी यूनिवर्सिटी है इससे 3 गुणे हाँ बड़े जी। साइज का। उसमें सारी तरह के ग्राउंड हैं, सब बच्चों की सब तरह की फैसिलिटी हैं, A to Z चीजें वहाँ पर अवेलेबल है, चाहे वो फुटबॉल का मैच है चाहे दूसरा है। हेल्थ कॉन्शियस भी बहुत ज्यादा है ये, बच्चों को लेकर बड़ों को लेकर सारे उसी हिसाब से। स्पोर्ट्स में इनके बच्चे 7 से 8 साल के ही शुरुआत कर देते हैं ये अपने बच्चों को हैं? स्पोर्ट्स में, एकेडमी क्या में। कर रहे हो? स्पोर्ट्स एकेडमी में बच्चे की एक उम्र 7 से 8 साल में स्टार्टिंग हो जाती है। हम्म। यहाँ तो पर छह उसके साल बारे से में कम, क्या? यहाँ यूएस में ना 6 साल से कम के बच्चे को किसी स्कूल में या किसी प्ले स्कूल में आप नहीं डाल सकते। 6 साल हाँ तक वो घर हाँ पे ही रहता है। हाँ। जैसे पहले अपने इंडिया में होता था 6 साल का बच्चा स्कूल में जाना जाता था, तो वो चीजें ठीक थी। अब बच्चों पे इतना दबाव हो गया है कि 3 साल का बच्चा M1 में, 4 का M2 में, फिर M3, फिर जाके फर्स्ट में 6 साल में जाके ही करता है। हमने तो ना ठेका सा ले रखा है भाई बच्चों के बचपन को खत्म करने का। बिल्कुल बिल्कुल, कि बच्चा जैसे पैदा हुआ नहीं तो उसको प्ले स्कूल में डाल देते हैं, फिर स्कूल में हो जाता है। तो एजुकेशन सिस्टम देखा जाए तो बच्चों को पैसे बांट रहे हैं तो ही हम्म। बच्चा स्कूल में आ रहा है। जो गवर्नमेंट स्कूल की जो हालात है यहाँ के, हाँ अपने कभी यहाँ तो राशन क्या है, बट रहा है, कभी मतलब अपने यहाँ तो क्या है, गरीबी का बोलबाला है ना, सारी चीज उसी में हम खत्म हो लेते हैं। ये जो पानी है आपके सामने, ये लेक है। हाँ ये क्या है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ ना, ये घर है, मैं दूर चला जाऊंगा तो वाईफाई चला जाएगा। ये जैसे घर अच्छा है, अच्छा। ये लेक है छोटी सी, इसके चारों तरफ ये घर बने हुए हैं। ये घरों की वास्तव में ये जो दिख रही है आपको, ये बैक है। और ये देखो जैसे पेड़ भी, ये लोग एक ही तरह के पेड़ लगे हुए हैं सब जगह, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई पेड़ लगा लो। और अभी हम हम्म। किसी दोस्त के घर गए हुए थे तो उनके यहाँ क्या हुआ, जो पेड़ थे वो काफी पुराने हो गए, तो उन्होंने फैसला किया जी। कि भाई नए नए पेड़ लगाएंगे। तो नए पेड़ के लिए उन्होंने उसी साइज के पेड़ लगाए। आप सोच सकते हो 20-20 फुट लंबे नारियल के पेड़ बने बनाए होते हैं, उसमें रखे हैं, नर्सरी में रखे हैं, वो आके लगा जाते हैं। गाड़ी आती है, पूरा का पूरा उठा के गड्ढा खोद के उसके अंदर रख देती है और वो पेड़ वहां लग जाता है। सिस्टम है इनके यहाँ सारी चीजों का, अपने यहाँ सिस्टम नहीं है। क्या लिखा है ये? एक्सचेंज में देखा है कि 6 मंथ अरे का बच्चा भी प्ले हाउस सुरैना, में, विमल अबाउट सुरैना जी 8 आवर्स। नमस्कार। विमल सुरैना जी नमस्कार। ये मैं असल में ना पिछले बार जब आया 2018 में, तो यहाँ पर एक एक्सचेंज नाम की जगह है, कम्युनिटी है, वहाँ पर काफी सारे अपार्टमेंट बने हुए हैं, वहाँ बेटा रहता था। तो वहाँ हम जितने भी बुजुर्ग थे जो अपने बच्चों के पास आए हुए थे, हमारी एक इकट्ठी गोष्ठी सी थी। और ये विमल सुरैना जी, वहाँ हमारी मुलाकात है 3 साल पुरानी। तो 20-25 दोस्त थे हम और बड़ी पार्टी वार्टी करते थे, खूब मस्ती किया करते थे। तो ये लिखते हैं एक्सचेंज में देखा है कि 6 मंथ का बच्चा भी प्ले हाउस में अबाउट 8 आवर्स। हाँ ये बड़ी भारी समस्या है सर।
जो जिनके पेरेंट्स साथ में है नहीं, छोटा बच्चा है, दोनों नौकरी करते हैं, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, सर्वेंट वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनकी तो मजबूरी है। इस तरह के प्ले हाउसेज इंडिया में तो बहुत हैं सर, यहाँ पर भी मजबूरी हो गई, जहाँ इंडियन पहुंचेंगे वहाँ तो समस्या का समाधान तो निकालना ही होता है इनको। तो इनका बड़ा, कार के बगल में कार स्टैंड करके रखने के लिए इंजन बंद करना होता है। हाँ तो ये इन्वायरमेंट के प्रति है ना इनका। आप पार्किंग वहाँ यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते, आप कहीं पर भी पार्किंग कर दिया आपने, पार्किंग के लिए भी बाकायदा रूल है, बाकायदा वो स्टैंड से लगे होते हैं कि एटीएम मशीन की तरह से, तो उसके अंदर आप अपनी सिक्के डालो या पर्ची कटवाओ से, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से, और तभी आप वहाँ पार्क कर सकते हैं। और ऐसे ही कहीं वहीं कुछ पार्किंग आप नहीं कर सकते। यहाँ की कई चीजें तो भाई गजब की हैं। पेट्रोल पंप का मैंने वो एक वीडियो भी डाला था, पेट्रोल पंप पे ना कोई पेट्रोल डालने वाला है, ना कोई रीडिंग चेक करने वाला है, ना कोई बेईमानी करने वाला है। अपना कार्ड स्वाइप करो और अपना पेट्रोल खुद भरो, सब आते हैं अपना पेट्रोल डाल के ले जाते हैं, कोई मारा मारी नहीं है। एक हमारा इंडिया है जिनका भरोसा ही नहीं, क्या डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं, किस भाव डाल रहे हैं। मिलावट हो रही है पेट्रोल में। आप आपको सुन के ताज्जुब होगा कि यहाँ जो गाड़ियां हैं, कार, ये बसें हैं, वैसे तो फ्लोरिडा में बस सर्विस बहुत ही कम है, लेकिन न्यूयॉर्क में मैं देखता था तो बस में कंडक्टर ही नहीं है, और अच्छा। 30-40% तो लड़कियां लड़कियां बस चला रही हैं, ड्राइवर भी लड़कियां हैं, लड़का लड़की का कोई फर्क नहीं है। जैसे ही आप उसके अंदर बस में घुसोगे, सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, उसके ऊपर आप अपना कार्ड स्वाइप करो, बस कट गए पैसे। आप बस में जा रहे हो बैठे, आपके पास साइकिल है, पीछे साइकिल का टांगने का जगह बना रखी है, उसके ऊपर आप अपनी साइकिल टांगो और बस में बैठ जाओ, और उस पे ड्राइवर के साथ लिखा आता है स्टॉप रिक्वेस्टेड। स्टॉप रिक्वेस्टेड का मतलब किसी सवारी ने बटन मुझे दबाया है कि रुकना भाई हो मेरे तो। को उतरना हाँ। है, तो उसको वहीं उतार देंगे। अपने यहाँ तो भाई जान को खा जाए कंडक्टर को अगर उसको ये कह दो हाँ कि यहाँ जी। उतार दो है। बिल्कुल आपको रोहतक से बिल्कुल। सांपला जाना हो, इतनी ज्यादा टेंशन होती है, पता नहीं रोकेगा या नहीं रोकेगा, आगे रोकेगा नहीं या रुक। पीछे रोकेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि अपने देश में अगर 3 आदमी सुधर जाएं तो आधा देश सुधर सकता है। बिल्कुल। पुलिस वाला अगर कानून मानना शुरू कर दे, किसी के साथ व्यवहार खराब ना करे, और भाई ये कंडक्टर जो हैं बोलने की चलने की और लोगों की सुविधा का ध्यान रखने और तमीज सीख जाएं, और टीचर जो है वो अपनी मोरल ड्यूटी, जितने सिद्धांत वो लोगों को सिखाता है खुद पे अप्लाई कर ले, तो बिल्कुल हमारा देश सुधर सकता है। तो बिल्कुल। यहाँ पे मैं देखता हूँ ऐसी कई सारी चीजें हैं जो इन लोगों से हम सीख सकते हैं, बहुत ही गजब की चीजें हैं कई तो। बल्कि कई बार तो मन करता है जो ये निठल्ले और निकम्मे टाइप के जो लोग हैं ना, जो पॉलिटिशियन बने हुए हैं, उनकी गर्दन पकड़ के एक बार यहाँ लाना चाहिए कि देखो ऐसे भी जिया जाता है, देश को ऐसे भी बिल्कुल चलाया जा सकता है। आप जो मूर्ख बना बना के और राजनीति कर करके और सत्यानाश करने लग रहे हो, हमारी मोरल वैल्यू का सत्यानाश कर दिया। आप तो बच्चे हो, हमने तो भाई गांव में वो जमाना देखा है जब हमारे बुजुर्गों में इतना बड़प्पन था और गुणों के भरे थे, वो खान थी गुणों के, हमने वो सब तहस नहस कर दिया। बेईमानी, लूटपाट और मिलावट और ये सारा उल्टी रास्ते पर चल पड़े। और अगर हम ठीक रास्ते पर चले होते, हमने उन वैल्यू सिस्टम को अपनाया होता और उन बुजुर्गों के गुणों को अपने बच्चों तक पहुंचाया होता, तो आज हम भी शीर्ष पे होते दुनिया के। और अब हमारी रेपुटेशन ये है कि लोग हंसते हैं, इंडिया में ये है, इंडिया में वो है। अभी भी मेरे को पिछले हफ्ते में पता नहीं कहाँ था, तो किसी से मुलाकात हुई, एक मेला था, उस मेले को देखने गए थे हम। तो ही सेड आर यू इंडियन, मैंने कहा यस। तो कहता यू माइट बी पटेल, तो गुजरात के पटेल यहाँ पर काफी पहुंचे हुए हैं। मैंने कहा नो, आई एम नॉट पटेल, आई एम फ्रॉम नॉर्थन स्टेट। तो वो कहता है कि इज इट ट्रू कि आजकल भी वहाँ इंडिया में स्नेक चार्मर और ये, मतलब हमारी रेपुटेशन ये है कि भाई हम सपेरे सपेरे टाइप हैं और मतलब जादू दिखाते हैं और जमीन पे बैठ के खाते पीते हैं। और तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये पुराने जमाने की बात है, ये मिसकंसेप्शन है, हमारा देश तो बहुत प्रोग्रेस में है, ये हुआ। तो कहता है अब मैंने सुना है आपके यहाँ सड़क के ऊपर गाय भैंस और ये पशु घूमते हैं। तो भाई मुझे इतनी शर्म आई, भाई मैं झूठ कैसे बोलूं। तो बिल्कुल और बिल्कुल। यहाँ पर तो मैंने कोई आज तक एक सिंगल पशु नहीं देखा। 4 बार आ लिया मैं अमेरिका में, मैंने सड़क के ऊपर को गाय भैंस कुत्ता या बिल्ली इस तरह का घूमता नहीं देखा। मैंने कहा भाई क्या बताऊं मैं आप। तो यहाँ नेटवर्क पर इशू तो आ ये रहा है हालत क्या? है भाई, ज्यादा।
इन लोगों का हम क्या मुकाबला करेंगे। बहुत सारी चीजें सीखने को। पंडित लोकेश शर्मा जी नमस्कार। प्रणाम गुरु जी, वेरी गुड। सोनिया गर्ग अग्रवाल जी नमस्कार। चलो भाई सविता, समापन किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, नाइस टू टॉक टू यू। ओके फिर बेटा। लाइव आएंगे। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगा, कल हमने वो किया तो था, एक जूम पे मीटिंग थी, पर वो नेट की प्रॉब्लम थी, कभी उनकी प्रॉब्लम, बल्कि वो बता रहे थे जहाँ से वो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रखी थी उसके पड़ोस में शादी थी कोई, वो इतना जोर का म्यूजिक गूंज रहा था। मैंने कहा भाई ये गदर अपने इंडिया में ही हो सकता है कि पड़ोसियों के नाक में दम नहीं किया तो क्या शादी की। बिल्कुल। और एक यहाँ पर है, अगर बर्थडे पार्टी भी आपको बच्चे की मनानी है तो उसके लिए ये इकट्ठा हो जाते हैं और परमिशन लेके और तब जाके सेलिब्रेट करते हैं, वो भी लिमिटेड टाइम, उसके बाद साफ सफाई खुद करके। कल एक पार्क में गए हुए थे हम, तो मैंने क्या देखा कि एक गजीबो सी बनी हुई है, छोटा सा शेड सा बना हुआ था, उसके नीचे पार्टी अरेंज की उन्होंने, और उसके बाद सारा का सारा जो डस्टबिन में जो डाला था वो सारा इकट्ठा करके, मतलब वो जगह वैसी की वैसी बना दी उन्होंने जैसी वहां आने से पहले। कोई देख के ये नहीं बता सकता यहाँ पार्टी हुई थी। और अपने यहाँ कहीं अगर कोई शादी हो और अगले दिन आप वहां जाकर देख लो। ये भाई अपने शास्त्री जी आ गए हैं, पारस्परिक संवाद डॉक्टर साहब अति, पता नहीं क्या रहा, लिखते रहते हैं शास्त्री जी, इतनी भारी बुरा इंग्लिश। हाल, गाय गाय घूमती मिलेगी आपको वहाँ। पारस्परिक संवाद डॉक्टर साहब अति उत्तम रहा। मैं कहता हूँ भाई थोड़ी सी सिंपल हिंदी लिख दिया अगर हम भी समझ लें। ठीक है भाई सविता, थैंक यू। ओके बेटा, आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं, धन्यवाद।